नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपने इनका दिल तोड़ा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड। आपने जिस भी वजह से, किसी और की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इनका दिल तोड़ा है, इनको धोखा दिया है, परेशान किया है, लेकिन ये अब चाहते हैं कि रिश्ता पूरी तरीके से या तो रिश्ते से धोखे खत्म हो जाए और या फिर इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। इतना गुस्से में ये है। इनको ये लग रहा है कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है। इन्होंने मुझे धोखा दिया है, परेशान किया है। या तो ये इस रिश्ते को खत्म करे या फिर इस धोखे को खत्म करे। और ऐसा लगता है कि आप लोगों की ये जो सिचुएशन है या तो 7 दिन, 7 महीने, 7 हफ्ते से चल रहा है। इन चीज़ों में आप लोगों का दिमाग जो है ये उलझा हुआ है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे मर्जी से रिश्ते चलेंगे। अगर आप मुझे धोखा दे रहे हो या तो आप इस धोखे को खत्म करो, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करो, या फिर इस रिश्ते की प्रॉब्लम को खत्म करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश करना है। और जो भी करना है वो मुझे ही करना है। या तो रिश्ते को मैं इग्नोर करूंगा या करूंगी, या फिर इस धोखे को, जो धोखा मुझे मिला है, उसका पर्दाफाश करना है। ये बहुत गुस्से में है और अपने हिसाब से डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, किसी की नहीं मानेगा। डेथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन अपने हिसाब से, उनके हिसाब से। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको एहसास है कि क्या हो रहा है रिश्ते में। इधर तो आपका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप रिश्ते को एक बार मौका देना चाहते हो या फिर रिश्ते को मौका मिले ऐसा आप सोच रहे हो। आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर इस बंदे ने चले गए थे। तो एक मेजर जो है दुख के साथ, परेशानी के साथ आपने रिश्ते से मूव ऑन कर तो लिया, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहे हो।
आप दिन रात उनको याद कर रहे हो, उनके साथ बिताया हुआ पल को याद कर रहे हो, आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, दोबारा इस रिश्ते को मौका मिले, ज़रूरत पड़े तो आप उनसे मिलने चले जाओगे, ऐसा आप सोच रहे हो। क्योंकि रिश्ते से शायद आप ही ने मूव ऑन किया था, आपको ये लग रहा था कि ये आपको धोखा दे रहा है और इनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, तभी तो ये इन परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, या तो धोखे को या तो इस रिश्ते को। और आप फिर से इस रिश्ते को याद करके आप इमोशनल हो रहे हो। आपको दोबारा मौका चाहिए इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की। आप इस रिश्ते को सही, गलत, अच्छे, बुरे हर स्थिति से आपने परखा और आपको लगा कि रिश्ते को डेफ़िनेटली एक मौका मिलना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसर, किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ कप्स के कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, अब उनको ये दो रिश्ते में जगलिंग करना बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। ये थक चुके हैं, अब ये रिश्ता उनको बर्डन लगने लगा है। या तो ये किसी की मदद लेके इन चीज़ों में काम करना चाहते हैं, या फिर इनको ये लग रहा है कि आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो और ये रिश्ता उनको बर्डन महसूस करवा रहा है। आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खुद को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हुए हो। हालांकि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं, लेकिन दूसरों की वजह से आप जो रिश्ते को खराब कर रहे हो, आप इस रिश्ते को बर्डन समझ रहे हो, रिश्ते छोड़ के जो आप चले गए, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि बार बार ही ऐसा इनको लग रहा है कि आप रिश्ते को खराब कर रहे हो, आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो, आप किसी और की वजह से उनको धोखा दे रहे हो, आप किसी के साथ मिलके उनको परेशान कर रहे हो, आप उनको स्टॉक कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को बोझ की तरह ना ले, रिश्ते को सच्चाई की तरफ ले जाए, और ये आपसे जो प्यार करते हैं, आपके साथ जो सोल कनेक्शन फील करते हैं, आप भी उस बात को समझे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपको लगता है कि ये पर्सन जबरदस्ती से खुद को रोक के रखा है। कहीं आपका इनके साथ शादी तो नहीं है, आप लोग शादीशुदा हो और ये पर्सन किसी और रिश्ते में जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो डेफिनेटली तो ये मैं नहीं बोलूंगी। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी
कोई एक्शन ले, खुद को रोक के ना रखे। साथ ही साथ आप एक स्टेबल परिवार के भी उम्मीद लगा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अपना इमोशन को जो है कंट्रोल कर रहा है, तो इनको एक्शन लेनी चाहिए, स्टकनेस से रिश्ते को बाहर लाना चाहिए और एक कंप्लीट फैमिली कंप्लीशन के बारे में सोचना चाहिए। ये खुद खुद को रोक के रखा है, अगर ये चाहे तो रिश्ता सही हो सकता है। इनको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। बच्चे इन्वॉल्व है, परिवार है, परिवार की अच्छी बुरी हालात हैं, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है थोड़ा जल्दबाजी दिखाए, खुद को रोक के ना रखे। बहुत हुआ, बहुत स्टकनेस हुआ, खुद को रोक के रखना हुआ, इमोशन को कंट्रोल करना हुआ। अब सच्चाई में लौटे, जो सही है उसके साथ आगे बढ़े, परिवार के बारे में सोचे और जो सही चीज उनको करनी चाहिए पहले वो करे, फिर वो अपने दिमाग को भी जोड़ दे और परिवार के अच्छाई के बारे में सोचे। और जो खुद से जो अपने आप को रोक के रखा है, कभी आपके नजर से भी इस रिश्ते को एक बार देखे कि आपकी स्थिति क्या हो रहा है। देख लेते हैं आउटकम। हैंगमैन के कार्ड पहले भी आया था, आउटकम में भी आया है हैंगमैन। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है ये जो हैंगमैन की स्थिति है ना, ये जो हैंगमैन की स्थिति है ये पहले भी आया था। हैंगमैन के कार्ड 2 बार आए हैं, तो इस हैंगमैन की स्थिति से रिश्ता बाहर आएगा। जो भी सच्चाई है वो रिवील होगी। जो दिमाग में जो पट्टी पड़ा हुआ है, जो सोच में गलती है, गलत सोच रहे हो, तो उससे क्लैरिटी मिलेगी। आप लोग दोनों अपनी अपनी एनर्जीज को हील करोगे, सही सोचोगे। जो चीज रुक गया था, स्टकनेस में चला गया था, उसमें क्लैरिटी आएगी। जो बेवजह रो रहे थे, आप लोग दुखी हो रहे थे कि किसी ने धोखा दिया, किसी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो ये जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। किसी को अपनी गलती का एहसास होगा, रिश्ता जो स्टकनेस में था उससे बाहर आ सकता है और जो चीज आप अपने हिसाब से सोच रहे थे उसमें भी क्लैरिटी मिलेगी। आप अब दूसरों की तरीके से सोचोगे। कुछ लोगों के लिए इसका उल्टा होगा, कुछ लोगों के रिश्ते में फिर से स्टकनेस आ जाएगा, कुछ लोग रोते पीटते रहेंगे, कुछ लोगों को हमेशा जैसा धोखे का एहसास होता है वैसे ही होते रहेंगे। इसके लिए जिन लोगों के रिश्ते में चेंजेस आएगा, जो लोग खुद की सोच को बदलेंगे, खुद को हील करेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे, उन्हीं का रिश्ता बदलेगा। लेकिन जो हमेशा दूसरों पर गलतियां थोपते रहते हैं, उनके रिश्ते में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनका रिश्ता एक ही जैसा रहेगा। अगर आप अपने दोष हमेशा दूसरों पे देते रहोगे तो अपनी दोस्त तो आपको कभी दिखाई भी नहीं देगा, तो आप अपनी गलती का एहसास कैसे करोगे? तो कुछ लोग गलती का एहसास करेंगे नहीं, वो रोएंगे, वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो स्टकनेस में रहेंगे। और जिनको अपनी गलती का एहसास होगा उनके रिश्ते में परिवर्तन आएगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। अपॉर्चुनिटी, इफ यू बिलीव, ये तो होना ही है। जो जैसा सोचेगा वो उस चीज को उस तरीके से ही मैनिफेस्ट करेगा, जैसी जिसकी सोच।
अपॉर्चुनिटी आपको तो मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सोच में परिवर्तन नहीं आया, आप उसी तरीके से सोचोगे तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ, ये चीज़ें सही हो सकता है, तो डेफ़िनेटली हो सकता है। रिमेन पॉज़िटिव, आपको पॉज़िटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोई एक है ना, अभी मैंने कहा कि कुछ लोग नेगेटिविटी में ही रहेंगे, वो अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे, वो सही तरीके से नहीं सोचेंगे, तो उनके रिश्ते में स्टकनेस ज्यों की त्यों रहेगा। तो इसीलिए आपको पॉज़िटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप बिलीव करते हो कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, देन इट विल बी फिनिश्ड। लेकिन अगर आप उसी सोच में रहे, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, वो एक आपने कहावत सुनी होगी कि पूरे घर में चरने के लिए बहुत सारी चिड़िया थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कैसे कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन आप उसको किस तरीके से देखोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।